स्टार्ट। बेरोजगारी शब्द आज के युवा वर्ग के लिए केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक और आर्थिक बोझ बन चुका है। साधारण शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने की पूरी योग्यता रखता हो, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हो और काम करने की तीव्र इच्छा भी रखता हो, लेकिन उसे प्रचलित बाजार दरों पर कोई सार्थक आजीविका या रोजगार न मिले तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है, यह समस्या एक अत्यंत विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह न केवल देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है, बल्कि यह सामाजिक अस्थिरता और अपराधों की जननी भी है। आज का युवा वर्ग, जो राष्ट्र निर्माण का मुख्य स्तंभ होना चाहिए, उपयुक्त अवसरों के अभाव में दिशाहीन महसूस कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण ने जहां उत्पादन के नए आयाम खोले हैं, वहीं मानवीय श्रम की मांग को भी गहराई से प्रभावित किया है। वर्तमान में शिक्षित युवाओं की लगातार बढ़ती संख्या और उनके कौशल के अनुरूप नौकरियों की भारी कमी ने समाज में एक गहरा असंतोष पैदा किया है। अतः इस समस्या की गंभीरता को सूक्ष्मता से समझना और इसके समाधान की दिशा में ठोस और दूरगामी कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। पैरा। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अत्यंत जटिल और विविध है, जिसे इसके विभिन्न प्रकारों के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है। सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां लाखों युवा उच्च शिक्षा और डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद उपयुक्त रोजगार पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक कौशल की कमी है। इसके साथ ही भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी का गहरा प्रभाव दिखता है, जिसमें किसान और मजदूर वर्ष के कुछ ही महीनों जैसे बुवाई और कटाई के समय तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन शेष समय उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी एक गंभीर चुनौती है, जहां एक ही खेत में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और यदि उनमें से कुछ को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। औद्योगिक विकास और बदलती तकनीक के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होती है, जहां बाजार की आधुनिक मांग और श्रमिकों के पुराने कौशल के बीच एक बड़ा अंतर आ जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक उच्च आयोग व्यक्ति को अपनी क्षमता से बहुत नीचे स्तर का कार्य करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में ग्रसनात्मक बेरोजगारी भी देखी
जाती है, जो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में कुछ समय के लिए खाली बैठता है। अंततः वैश्विक आर्थिक मंदी के समय चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला देती है। इन सब के पीछे तीव्र जनसंख्या वृद्धि, हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योगों का पतन और तकनीक का अनियंत्रित उपयोग मुख्य कारण रहे हैं। पैरा बेरोजगारी के दुष्प्रभाव केवल आर्थिक तंगी तक ही सीमित नहीं हैं। यह समाज में चोरी, लूटपाट और नशाखोरी जैसी अपराधों को बढ़ावा देते हैं और युवाओं में गंभीर मानसिक अवसाद पैदा करती है। इस समस्या के स्थायी और प्रभावी समाधान के लिए हमें अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को कौशल आधारित बनाना होगा, जहां स्कूल और कॉलेज स्तर से ही छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टेनोग्राफी और तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारे युवा केवल नौकरी खोजने वाले न बनकर नौकरी देने वाले के रूप में उभरे। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर और कृषि का आधुनिकीकरण करके ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। निष्कर्षतः बेरोजगारी एक ऐसी चुनौती है जिसे सरकार, निजी क्षेत्र और स्वयं युवाओं के सामूहिक प्रयासों से ही जीता जा सकता है। जब तक समाज में श्रम का सम्मान नहीं होगा और युवा केवल सरकारी पदों के पीछे भागने के बजाय अपनी प्रतिभा को निखारने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इस समस्या का पूर्ण उन्मूलन कठिन है। यदि हम सही दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें तो भारत की यह युवा शक्ति ही आने वाले समय में देश को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में सक्षम सिद्ध होगी।